चलिए, कल हम लोग कहाँ थे? आयोगवाह नहीं है, अयोगवाह है, इसको सही लिखे। हाँ, ये आपके मार्केट में एक किताब है, उसमें भी आयोगवाह लिखा हुआ है। आयोग का मतलब क्या होता है देखिएगा, अगर आपने लिखा है अयोगवाह तो ये तो नहीं बताता है छोटा, और अगर आपने बड़ा अ लगा दिया तो इसका मतलब होता है से लेकर। अब परिभाषा कहाँ बनेगी उसकी? गलत हो जाएगी ना। छोटा आ का मतलब नहीं और बड़ा आ का मतलब से लेकर। जैसे हम कहते हैं आपाद मस्तक, तो पैर से लेकर सिर तक, आजन्म, जन्म से लेकर, ऐसे करते हैं ना। तो ये बड़ा आ जो आएगा वो से लेकर, अयोगवाह उसका शब्द सही है। अब जो कॉपी पेस्ट वाले हैं वो डाल देते हैं आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह वर्ण बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो कल हम लोग अयोगवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें लिखा था कि अनुस्वार और विसर्ग को लेखन के समय स्वरों में सम्मिलित करते हैं और उच्चारण के समय व्यंजनों में सम्मिलित करते हैं, लेकिन इनका पूर्णतः योग ना तो स्वरों में है ना ही व्यंजनों में है, फिर भी अपना अर्थ वहन करते हैं या प्रकट करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं। इतना हो गया था। आगे हम लिखे थे कि यहां तक क्वेश्चन बन गए। फिर आया था कि इनको मध्यस्थ वर्ण भी कहते हैं, और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने सर्वप्रथम इनको परिभाषित किया। उनका किताब का नाम क्या था? शब्दानुशासन, ठीक है ना। लिखे हैं ना, कल लिखे हुए थे। अब चलते हैं हम कहां पर? व्यंजनों में। कल व्यंजन केवल हमने अयोगवाह को समझाने के लिए लिया था, है ना। चलो, तो हेडिंग डालें व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य की या कहें सीधे स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और स्वरों की परिभाषा क्या थी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो स्वर थे, इसलिए हमने उन्हें क्या कहा था? स्वाश्रित वर्ण कहा था ना। अब इनको उच्चारण करने के लिए आपको जरूरी क्या पड़ेगी? स्वर वर्णों की। इसलिए व्यंजन वर्णों का एक और नाम है क्या? आश्रित या पराश्रित। आश्रित या पराश्रित, क्योंकि ये बिना स्वरों के पूर्ण नहीं हो सकते। क्लियर है? और स्वरों को हमने नाम दिया था क्या? संस्कृत में अच, और यहां कहते हैं संस्कृत में इसे हल। क्लियर है? स्वरों को अच कहते हैं, इसे हल कहते हैं। देखो, स्वाश्रित पूछ लिया गया है, लेकिन पराश्रित या आश्रित नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। अच पूछ लिया गया है, लेकिन हल नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पेपर ऐसे ही सेट होता है। जैसे मेरे पास कोई पेपर आता है तो आपको इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, इतने लेवल हार्ड, इतने सिंपल, इतने मिडिल में रखना है। अब एरिया दे देगा तो मैं पुराने पेपर को देखूंगा कि भाई इसमें ये पूछा है, तो चलो मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, इसी में से ये पूछ लेता हूं। जैसे अगर इतिहास में देखे होंगे तो एक बार गांधी जी का असहयोग आंदोलन का डेट पूछ लेगा, दूसरी बार डेट देके आंदोलन को ही पूछ लेगा। ऐसा होता रहे कि नहीं? तो उसके चारों ओर देखते चले। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आता है जो व्यंजन है, ये तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं?
पहले उच्चारण के आधार पर हमने लिए थे, तो क्या बताए थे कल? स्पर्श व्यंजन, या इन्हीं को क्या कहा था हमने? वर्गीय व्यंजन, याद है ना? दूसरे अपने क्या आए थे? अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरे हैं आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में आपके का, खा, गा, घा, अंगा, फिर चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, यहाँ ता, फिर था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ओके। अंतस्थ के अंतर्गत क्या आएंगे? या, रा, ला, वा। उसमें कौन आएंगे? श, स, सा, हा। क्लियर है? ये आते हैं अपने क्या? व्यंजन वर्ण हैं। लेकिन अभी हाल में 25 में जोड़े गए हैं, 25 या 24 में, है ना? 2 वर्ण उच्छिप्त वाले जो थे उन्हें अलग नाम दिया जाता था। एक आपके उच्छिप्त, या इन्हीं को नाम दिया जाता था द्विगुण। इनके अंतर आता है ढ और ढ, बिंदी वाला। तो अब ये क्या? इन्हें वर्णों का रूप दे दिया गया है। अब ये वर्ण कहलाते हैं। पहले अक्षर में रखते थे, लेकिन अब ये वर्ण हो गए। तो पहले कितने वर्ण थे इसमें? 33। अब कितने माने जाएंगे? 35। क्लियर है ना? इसके बाद एक और आते हैं इसी में, क्या? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में आपका आता है छ, त्र, ज्ञा, स्रा। इसमें छा बनता है आधा का और सा से, आधा ता और रा से, आधा जा और यहाँ से, आधा श और रा से। ये है। क्लियर है ना? ये लिख लिए ना पूरा? लिखो, जल्दी जल्दी करते जाओ, क्योंकि हमारे पास केवल 60 दिन है। बारह में आ गया। अगर दोनों एएसआई और एएसआई वाले वो डालेंगे ना रेट, या कोर्ट जाएंगे, तो आगे पीछे हो सकता है एक आध दिन। नहीं नहीं, वो ऐसा अगर होता है तो यूपीएससी तक के। तो बच्चे तो दोनों में कॉमन है ना। हाँ, लेकिन बच्चे कोर्ट जाएंगे इसमें, मुझे लगता है। क्या बोलते हो? हाँ, अगला संडे कर लेते। अरे भैया, आपको बताऊं ना, ये बैठे ऊपर जितने भी हैं चाहते ही हैं कि तुम कोर्ट जाओ और थोड़ा सा लटके। मामला अटक जाए तो कह देंगे भैया देखो हम तो निकाल दिए थे, और थोड़ा सा कोर्ट चला गया मामला, ऐसा वाला। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं भाई। हम लोगों को, विद्यार्थियों को फंसाते रहो और लूटते रहो।
हो गया होगा। देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही इजी, यूजीसी लेकिन नेट ने पूछा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया ध्यान से देखिएगा। ये पैटर्न आपको ठीक लगता है ना, पढ़ाते हुए क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उनको देते जाओ, ठीक है ना। तो यहां पे एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन था निम्न में से व्यंजन वर्ण कौन सा या से है। सरल है ना क्वेश्चन, क्यों भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। यूजीसी नेट का पेपर है, सोच लो आप। और इतना सरल, ये देखो इन्होंने दिया ख, ख, ग, घ, सभी। कल चारों ही आप लोग थे ना, आप थे ना, आप भी थोड़े बाद में आए थे आप, लेकिन आ गए थे क्लास। चलो क्या लगेगा आंसर, ए बी सी डी ई। ए, आप दोनों का ए है। आपका निम्न में से व्यंजन वर्ण कौन सा या से है। आपका सभी है, आपका ओके। इसका आंसर है आपका ग। अब क्यों, कल बात हुई थी हमारी कि जब भी वर्ण हम कहेंगे तो हलंत होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वर्ण उससे नीचे फिर कुछ ना हो, इकाई है ना, इसलिए बैक आओ। देखो यहां पे ये जो लिखे हैं ये अभी वर्ण नहीं है, ये क्या है, अक्षर लिखे हैं। अब हमें इन्हें वर्ण बनाना है, तो वर्ण बनाने के लिए हम सब इसमें क्या लगा के देंगे, हलंत लगा देंगे। क्योंकि यहां पे देखो क्या लिखा है, हल, हल लिखा है ना, तो जब हल अंत में होगा तभी हलंत बनेगा और तभी व्यंजन कहलाएगा, ऐसे याद रख लो। क्लियर। यहां पे ये सब अक्षर थे, अब ये सब क्या हो गए, अपने वर्ण हो गए। अब आया समझ में। तो यहां जो पिछला हमारा क्वेश्चन था, बैक करता हूं आगे, ये वाला। अब देखो ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, लेकिन ये वर्ण का रूप है, इसलिए यूजीसी नेट में दिया गया। अब बच्चे अरे यार इतना सरल, नेट में भी लगाओ, नहीं सब है, लेकिन सब इसमें अक्षर है गा को छोड़कर। ओके, बन जाएगा। चलो अब पुनः पीछे आओ, यहां पे क्वेश्चन बना वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, का से लेकर मा तक 25। वर्गीय व्यंजनों में कितने वर्ग पाए जाते हैं, 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। पंचमाक्षर को कहा जाता है अनुनासिक, ठीक है ना। ये जो पंचमाक्षर है इनको हम अनुस्वार के रूप में लिखे थे ना कल, अनुस्वार या अनुनासिक। ठीक, इसके बाद आता है, यहां से एक क्वेश्चन बन गए। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, अंतस्थ व्यंजन। सबसे पहले तो अंतस्थ व्यंजन को एक और नाम देते हैं, क्या, मध्यस्थ व्यंजन वर्ण। ओके, दूसरे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में, तो
इन्हीं का एक और नाम है, इन्हें कहते हैं अर्धस्वर। अंतस्थ को ही क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अर्धस्वर क्यों कहते हैं भाई? यहां से क्वेश्चन बना, तो अर्धस्वर क्यों है? मध्यस्थ तो ठीक है, समझ में आ जाता है। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? देखो यहां पे अर्धस्वर मतलब आधे स्वर, ऐसे ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति ई प्लस आ बराबर बना या। दोनों क्या है? स्वर, ई और अ, लेकिन इनका जो इनसे जो उत्पत्ति हुई वो हुई या बन गया। तो देखना क्या होगा, जैसे हम कहते हैं मानव से मानव का बच्चा, बकरी से बकरी, शेर से शेर होता है, तो स्वरों से स्वर पैदा होना चाहिए था, समझ रहे ना। तो ये पैदा तो होगा स्वरों से, लेकिन देखने में लग रहा है, उच्चारण करने में कैसा आ रहा है? व्यंजन की तरह ध्वनि है, इसलिए स्वरों ने इसे स्वीकार नहीं किया। समझ गए ना। आ से या मिलता है अ, ई से ई मिली ई, आ से ई मिली ए, वो भी स्वर है ना सब। लेकिन यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला कि ई और अ मिले और य बन गया। तो इन्होंने कहा भाई तुम हमारी संतान तो हो, लेकिन हम जैसे दिखते नहीं हो, उच्चारण तुम्हारा व्यंजनों जैसा है, इसलिए तुम्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते, तुम जाओ। भगा दिए, बदनाम हो जाएंगे। तो ये गए कहां? व्यंजनों में। व्यंजनों में गए तो व्यंजनों ने कहा भाई हम तुम्हें रख तो लेंगे, लेकिन हम तुम्हें पूर्ण व्यंजन की संज्ञा भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति तो हुई है स्वरों में। तो उन्होंने कहा तुम अर्ध स्वर के नाम से हमारे यहां जाने जाओ। व्यंजन क्यों नहीं कहा? अर्ध व्यंजन कह देते तो कोई भी व्यक्ति अपने से तुलना नहीं करता है। जैसे मोगली था, तो जब वो जंगल में था तो जानवरों के बीच में बैठा होता था, तो उससे क्या कहते थे? ये आधा इंसान है। जानवर लोग कहते थे ना ये आधा इंसान है, ये नहीं कहते थे आधा जानवर, क्योंकि बाकी हरकतें उसकी कैसे थी? जानवरों से। जब उसको रेस्क्यू करके ले आया गया मानव में, तो उसको क्या कहते थे? ये आधा जानवर है यार। अपने से भिन्न की संज्ञा देंगे, तो ऐसे ही इनको क्या कह दिया? अर्धस्वर। ऐसे ही देखो उ प्लस अ मिला, क्या बन गया? वा बन गया। रेर प्लस आ मिला, रा बना। ली प्लस आ मिला, क्या बन गया? ला बन गया। तो ये जो है वो स्वरों से मिलकर उत्पत्ति हुई है, लेकिन उच्चारण में ये व्यंजनों जैसे हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां क्वेश्चन क्या बनता है, ये देखिए, गजब का तो पैटर्न है इसमें। कहता है कि हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट आंसर बन सकता है ना, ए बी सी डी। ए में इसने लिया 3 4 11 12। एक ऑप्शन बदल दे, यहां पे 11 की जगह 3 4 2 5 ऐसे कर दो, तो उस पर शक नहीं जाएगा। बी, ओके। हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? य र ल व 4।
क्लियर है? गुड। यहीं पे एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिंदी के अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक, ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन में वही रखता हूं, 1 3 4 2 5। आपका क्या नाम है भैया? राठौर, राठौर ना? ओके। आपका? गोपाल। ओके। आपका? सूरज, सूरज गोपाल। कल रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे थे? परसों भेजे थे। ओके। कौन भेजा था आपको? वो पढ़ता था ना एक लड़का, कल नाम बताया गोपाल, तो वो कोई और होंगे। ओके। आपका? नरेंद्र भाई, ठीक है। चलिए, मैं 3-4 दिन तो पूछता ही रहूंगा क्योंकि मुझे याद नाम नहीं होते। क्या बनेगा भैया? A3 B4 C2 D5। फंस गए? और हिंदी के अर्ध स्वरों की संख्या यहां एक जैसे देख लेते हैं बच्चे, अरे सवेरे पढ़ के आए हैं हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या, और आ गया के और लगा दिए वही का वही, हो गया खेल खत्म। समझ गए ना? तो आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ें के और मैं को जरूर देख ले। कल हुआ था ना, कल बात किए थे ना, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, हिंदी के मूल स्वरों की संख्या। कल क्वेश्चन था ना, एक का आंसर 4 और एक का आंसर 3 हो गया था। ऐसे यहाँ पर कि हिंदी में तो कितने हैं? 4, लेकिन हिंदी के कितने हैं? बाहर लिखते हैं मेनू बार। कौन कौन से? या और वा। बाकी तो र और ल जो है वो संस्कृत वाले से मिलके बने हैं ना, रिरी से और लिरी से। तो होटल में क्या रहता है? ठीक है, मेनू साउथ इंडियन, मजा आया क्वेश्चन में। ठीक है, मील और हर उसके नीचे बहुत सारा। तो यहाँ पर सेम है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसीलिए तो कहता हूँ किताबें तो पढ़ी होंगी। क्या मिलता है? बहुत सारी। फाइल, फाइल में क्या क्या आएगा? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फाइल है, लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं व्यापम के पास में। ठीक, ऐसा देता है कि आता भी है और आता भी नहीं। फाइल, व्यू, इंसर्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखने में लगता है कि बन जाएगा और फिर लगता है यार सब